Hello everyone, myself Joshi. I am qualified CSIR NET Unit 2020. मैं पढ़ा रही हूँ आपको बायोलॉजी और ये बायोलॉजी जो है वो एनसीईआरटी की बुक करा रही हूँ मैं 11-12 के लिए। तो ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है आपकी यूनिट 1 का। तो दी बायोलॉजी वर्ल्ड, दी लिविंग वर्ल्ड। हम बात कर रहे हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। व्हाट इज लिविंग? जैसा कि सभी जानते हैं लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। और ये कैरेक्टर किसके अंदर होते हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर। लेकिन ये कैरेक्टर नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग जो होते हैं ना तो उनके अंदर ग्रोथ होती है, ना रेस्पिरेशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो लिविंग थिंग्स के लिए कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें ग्रोथ, सेकंड हो गया आपका रिप्रोडक्शन, थर्ड हो गया आपका मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस, एंड सेल्फ रेप्लिकेट। ये कैरेक्टर्स जो दिए गए हैं लिविंग थिंग्स के लिए दिए गए हैं, लेकिन इनके बारे में हम क्या करेंगे? डीपली स्टडी करेंगे और एक एक कैरेक्टर जो दिया है, डिफाइनिंग फीचर दिए गए हैं लिविंग थिंग्स के, इनके बारे में क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट जो है वो क्या है? ग्रोथ है। तो हम ग्रोथ के बारे में चलो बात करते हैं। ग्रोथ, तो जो ग्रोथ करने वाले हैं लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये जो ग्रोथ है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ सेल्स क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, नंबर ऑफ सेल बढ़ना चाहिए। एंड सेकंड क्या होना चाहिए? मास ऑफ सेल इंक्रीज होना चाहिए, मास ऑफ सेल इंक्रीज होना चाहिए। नंबर से हमारा मतलब है कि इंडिविजुअल का नंबर होना चाहिए इंक्रीज। इंडिविजुअल का नंबर ऑफ इंक्रीज कैसे होगा? जैसे कि एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल के अंदर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। अब सेल डिवीजन के थ्रू क्या होंगी? दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अगेन ये दोनों सेल क्या जाएंगी? सेल डिवीजन के अंदर जाएंगी। दो सेल से हमारी क्या हो जाएंगी? चार सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या हो गया? लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर। सेल कहाँ होगी? बॉडी के अंदर होगी। तो बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। सेल डिवीजन होगा तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा। अब मास ऑफ सेल की हम बात करते हैं, मतलब कि सेल का साइज इंक्रीज होगा। बॉडी के अंदर एक छोटी सी सेल है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, ग्रोथ होगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, एंड क्या होगा? सेल जो है अपना साइज इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ग्रोथ, तो ये ग्रोथ कौन सी हो रही है? बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है। कहाँ हो रही है? बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो ये बॉडी के अंदर हो रही है, तो इस ग्रोथ को क्या कहेंगे? इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, हम ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर अगर हमें दे रखा है एक्सटर्नल ग्रोथ या फिर ओनली ग्रोथ, तो ओनली ग्रोथ को हम डिफाइनिंग कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर इंटरनल ग्रोथ होगी, सेल के अंदर ग्रोथ होगी, तो सेल का अमाउंट भी इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होगा, एंड देन मास भी क्या होगा? सेल का इंक्रीज होगा। अगर ये कैरेक्टर दे रखा है इंटरनल ग्रोथ का, सेल के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो, तो क्या है? ये डिफाइनिंग फीचर है। क्योंकि एक्सटर्नल जो ग्रोथ है हम नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं कि मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हम ग्रोथ देख रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं एक माउंटेन। माउंटेन क्या है? पहले छोटा सा रेत का टीला है। अब ये रेत का टीला छोटा सा, बाद में क्या हो जाएगा? इसके ऊपर और रेत क्या होती जाएगी? डिपॉजिट होती जाएगी। रेत या फिर हम सैंड कहें, तो ये क्या होती जाएगी? धीरे धीरे और डिपॉजिट होती जाएगी। सॉइल पार्टिकल्स इसके ऊपर क्या होते जाएंगे? अगेन हम बाद में इसको देखेंगे आफ्टर 10 ईयर के बाद में हम इसको देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? एक माउंटेन बन जाएगा, टीला बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रोथ कैसी हो गई? एक्सटर्नल ग्रोथ। तो डिपोजिशन तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये बॉडी के अंदर नहीं है। इनके अंदर सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या नहीं बना रहा है? दो नहीं बना रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ है? बॉडी के बाहर है। नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के अंदर बॉडी ही कहाँ होगी? ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? डिफाइनिंग फीचर क्या है हम बात करें तो? इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ कैसा है? डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आया समझ में? ठीक है, सेकंड कौन सा था हमारा? रिप्रोडक्शन। ठीक है,
रिप्रोडक्शन। देखिए अब इसको भी हम देखते हैं कि ये लिविंग थिंग्स के अंदर ही होगा, इसे डिफाइनिंग कैटेगरी में रखना है कि नहीं रखना है। तो रिप्रोडक्शन की हम बात करें, भाई रिप्रोडक्शन कौन करेगा? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं क्या करते हैं, अपनी प्रोजेनी जनरेट करते हैं। तो ये प्रोजेनी कैसी होती है? सिमिलर होती है पेरेंट के। कैसी होती है? सिमिलर होती है। और क्या होती है? लेस सिमिलर भी होती है। मतलब कि सभी जो कैरेक्टर होते हैं प्रोजेनी के, मतलब कि सारा का सारा जो शरीर होता है वो एक्चुअल में तो माँ बाप के ऊपर नहीं जाता है, कुछ मदर से कैरेक्टर आते हैं, कुछ क्या आते हैं, फादर से कैरेक्टर आते हैं। तो प्रोजेनी के अंदर क्या होते हैं, 50-50 कैरेक्टर आते हैं मदर और फादर से। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की कि डिफाइनिंग फीचर में हम इसको कैसे रखें। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स करते हैं, हमें पता है। लेकिन लिविंग थिंग्स जो है मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर प्रोडक्शन देखने को हमें नहीं मिल रहा है। जैसे कि मूल की हम बात करें, मूल क्या है? ये खच्चर जिसे बोलते हैं। ये खच्चर किससे बनता है? नर गधा और मादा घोड़े, इन दोनों के आपस में क्या होगा? रिप्रोडक्शन से क्या बनेगा? मूल बनेगा। लेकिन ये मूल कैसा होता है? स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब कि ये बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नॉट फर्टाइल। इसके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन है तो लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सर्वाइव कर रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। और देखिए वर्कर बी जो मधुमक्खी के छत्ते में क्या होती हैं? वर्कर बी होती हैं। ठीक है, ये भी क्या होती हैं? स्टेराइल होती हैं। कैसी होती हैं? ये स्टेराइल होती हैं। इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। तो अब क्या ये भी नॉन लिविंग है? नहीं, ये भी क्या है? लिविंग है। और क्या होते हैं? कुछ इम्परफेक्ट फर्टाइल कपल्स होते हैं। इनफर्टाइल कपल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कपल्स होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होते, बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं, तो वो भी क्या नॉन लिविंग थोड़ी है, लिविंग थिंग्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है इसको हम क्या नहीं करेंगे, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर डिफाइनिंग फीचर जो वो लिविंग थिंग्स का नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि जो लिविंग होगा वो रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा। सीधी सी बात है कि नॉन लिविंग भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन रिप्रोडक्शन सभी रिप्रोडक्शन जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है क्या है? लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर ये नहीं है। नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है रिप्रोडक्शन, हम मानते हैं, लेकिन लिविंग थिंग जो है वो सभी उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ये क्या है? सब एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की हम बात भी करें तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे आपके चैप्टर्स में दे रखा है। प्लांट्स के अंदर अलग होता है, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो बेसिकली 3 टाइप का क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? पेरेंट के द्वारा क्या की जाती है? अपने जैसी प्रोजेनी का क्या किया जाता है? जनरेशन किया जाता है। प्रोजेनी जनरेट की जाती है। ये प्रोजेनी क्या होती है? पेरेंट के सिमिलर भी होते हैं, कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। कुछ कैरेक्टर कैसे होते हैं? डिससिमिलर होते हैं। एग्जैक्ट जो है वो सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? फर्स्ट होता है हमारा, हम बात करें वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन। वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं हम? कायिक जनन। वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों जो है वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं? जो लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें? वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि फंजाई हो गया, एल्गी हो गया। ठीक है, इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। कुछ मोनेरा के अंदर हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इनके अंदर देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन वो बैक्टीरिया के अंदर कैसा होता है? प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कॉन्जुगेशनल होता है। 2 बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेट करते हैं, देन क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन होते हैं। तो उसको क्या नाम दे दिया गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे दिया गया है। लेकिन मोस्टली किसके अंदर होता है? हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? एनिमल्स के अंदर एंड हायर प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। ये हम आगे बात करेंगे। तो देखा रिप्रोडक्शन को किसमें नहीं रखा गया है? ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डिफाइनिंग फीचर के अंदर रिप्रोडक्शन को नहीं रखा गया है।
ठीक है। ग्रोथ कौन सी होगी, ग्रोथ होगी अगर इंटरनल ग्रोथ होगी तो वो आपको क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा। एंड रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा गया है। सीधे से आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रोथ हो रही है, ये लिविंग का कैरेक्टर है कि नॉन लिविंग का कैरेक्टर है, हम कैसे बताएंगे भाई। अगर कहे कि इंटरनल ग्रोथ है तो इंटरनल ग्रोथ क्या होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, जबकि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग का हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। तीसरा कौन सा था बताओ, तीसरा था आपका मेटाबॉलिज्म। कौन सा था, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म से क्या मतलब है हमारा, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होनी चाहिए, सेल के अंदर होनी चाहिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है, रिएक्शन जिसके अंदर क्या किया जाता है, केमिकल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर हम एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस की जाती है। ये रिएक्शन कौन सी होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती है। प्रोटीन्स का अपना अपना रोल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल साइकिल में जाती है, प्रोटीन ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, डिफेंस में हेल्प करती हैं आपकी। ठीक है, तो ये सभी का क्या होता है, अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारा एक मतलब कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या होती है, रेगुलेट होती है। प्रोटीन फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, देन सेकंड प्रोटीन की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। तो एक दूसरे के साथ में क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। पाथवे की तरह या फिर साइकिल की तरह क्या करती है, रोल प्ले करती हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं या फिर मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होंगी, सेल के अंदर होंगी। सेल कहाँ होगी भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल होती है। सेल के थ्रू ही क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लिविंग्स का कैरेक्टर है। अब ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म किसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। केमिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर है ये किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या की जा रही है, केमिकल्स की सिंथेसिस की जा रही है। तो मेटाबॉलिज्म को हमने किस में रख दिया, डिफाइनिंग फीचर के अंदर रख दिया। लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सेल के अंदर हो। लेबोरेटरी के अंदर हम क्या करते हैं, इन विट्रो सेल कल्चर करते हैं। लेबोरेटरी में क्या करते हैं, सेल कल्चर करते हैं। सेल को ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, सेल्स की ग्रोथ कराते हैं। नंबर सेल का क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि सेल का कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन तो जो लैब के अंदर लेबोरेटरी में हमने कल्चर देखना है एक पर्टिकुलर सेल का, उसके अंदर भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। और ये सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शन हैं ये किसकी जैसी हैं, एग्जैक्ट जो एक प्लांट मतलब कि एनिमल्स या प्लांट की बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, जो एंजाइम यहाँ सिंथेसिस किए जा रहे हैं वही इस इन विट्रो सेल के अंदर भी सिंथेसिस किए जा रहे हैं। मतलब कि ट्यूब के अंदर जो सेल है उसके अंदर भी किया जा रहा है। तो है केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली। सो मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर है, मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को कहाँ रख दिया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर। तो हमने कौन कौन से तीन फीचर कौन कौन से देख लिए, ग्रोथ कौन सी होनी चाहिए, इंटरनल ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन को किसमें नहीं रखा गया है, डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा गया है। अब हम देखते हैं क्या, कॉन्शियसनेस से हमारा क्या मतलब है। कॉन्शियसनेस मतलब कि हम क्या रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, हमारे आसपास हमें क्या हो रहा है, हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हाँ जैसे मुझे किसी ने टच किया तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ मुझे टच किया गया है। ठीक है, तो ये ब्रेन ने क्या कर लिया, सेंस कर लिया। तो हमारे पास में कितने होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू क्या करते हैं हम सभी, मतलब कि अपने इन्वायरमेंट के अंदर हमारे सराउंडिंग जो है वो क्या हो रहा है ये सब क्या कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, कॉन्शियसनेस के अंदर आएगा। तो ये कॉन्शियसनेस का जो कैरेक्टर है ये लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर क्यों कहा है भाई, क्योंकि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ब्रेन होता है, ब्रेन का क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंदर। ठीक है, लेकिन प्लांट भी क्या होते हैं, प्लांट का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लांट जो होते हैं वो बायोटिक के साथ साथ, बायोटिक मतलब कि कुछ जो लिविंग थिंग्स क्या कर रही हैं प्लांट के साथ में, जैसे हम हैं प्लांट को टच कर रहे हैं तो प्लांट क्या होते हैं, जैसे छुई मुई का प्लांट होता है, टच किया, प्लांट ने रेस्पॉन्स दिया, वो तुरंत क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो ये क्या है, इसका सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, और ये क्या होता है, कुछ एबायोटिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, वाटर की ड्रॉप डालो तभी क्या हो जाएगा,
तभी क्या हो जाएगा, प्लांट मुरझा जाएगा। ठीक है, तो बायोटिक के साथ साथ एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक के साथ साथ एबायोटिक फैक्टर होते हैं, उनके लिए भी प्लांट क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस शो करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में हम बात करते हैं जैसे कि वाटर हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया आपका, पीएच हो गई आपकी तो ये सभी क्या आते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के अंदर। बायोटिक फैक्टर जैसे कि एनिमल्स हो गया या फिर कुछ हर्बीवोर होते हैं, प्लांट को खाते हैं। प्लांट उनके लिए क्या करता है, कुछ केमिकल्स हो करता है। प्लांट को कुछ हाथ पांव तो होते नहीं कि 2 थप्पड़ लगा देगा कि मुझे क्यों खा रहा है। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, अपना खुद का सिस्टम प्ले करता है। जैसे ही कोई हर्बीवोर आएगा, हर्बीवोर मतलब कि प्लांट को खाने वाले कुछ ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, तो प्लांट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो कुछ केमिकल सिंथेसिस करेगा ताकि क्या हो, वो अगली बार उसे ना खा पाए, या फिर क्या करता है अपनी प्रोटेक्शंस में क्या करता है, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसाइज करता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसाइज करेगा और कुछ क्या करता है, कांटे निकाल देता है जिन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट भी अपनी क्या है, प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हमें कोई ना खाए। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गया, ह्यूमन को क्या कहा गया है, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा गया, क्योंकि ह्यूमन जो है वो अवेयर रहता है अपने बारे में कि उसके एनवायरनमेंट में उसके सराउंडिंग क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, लिविंग थिंग्स का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। अब हमने ये तो देख लिया कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग थिंग्स का है, मतलब कि जो लिविंग होंगे उनके पास में दिमाग होगा, दिमाग से हम क्या कर सकते हैं, सबको सेंस कर सकते हैं। लेकिन हम अपने आसपास कुछ पेशेंट देखते हैं, पेशेंट हम देखते हैं कहाँ पर, हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट देख रहे हैं हम, कोमा के अंदर कोमा में है कुछ पेशेंट। ठीक है, तो कोमा के पेशेंट का क्या होता है कि बॉडी तो इनकी एक्टिव होती है भाई, बॉडी से मतलब है कि इनका हार्ट क्या है, फंक्शनल है, फंक्शन कर रहा है, हार्ट फंक्शन कर रहा है, थोड़ा बहुत मशीन के थ्रू क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, लिवर थोड़ा बहुत काम कर रहा है, लेकिन इनका ब्रेन क्या हो गया, डेड हो गया। ब्रेन कैसा आएगा इनका, डेड हो गया। तो हम इनको कहाँ रखेंगे, लिविंग थिंग्स के, मतलब कि लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है या फिर नॉन लिविंग, क्योंकि ना तो ये प्रॉपर फंक्शन कर पा रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस इनकी खत्म हो गई, लेकिन बॉडी तो फंक्शनल है, लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है। तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, बताना भाई आप लोग। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, लिविंग जो है वो लिविंग वर्ल्ड का हमने एक पोर्शन कर लिया है। बाकी का जो अगला पोर्शन है टैक्सोनॉमी वाला, मैं इसके बाद कराऊंगी, ये क्या है आपका हाफ पोर्शन है। ठीक है, तो लिविंग का हमने क्या देख लिया, ग्रोथ देख ली, लिविंग के फीचर, डिफाइनिंग फीचर, सेल्फ कॉन्शियसनेस देख ली, मेटाबॉलिज्म देख लिया एंड रिप्रोडक्शन देख लिया। ग्रोथ होगी इंटरनल ग्रोथ। अब देखिए इंटरनल ग्रोथ के साथ साथ हम क्या बताते हैं, ग्रोथ कहाँ, हम प्लांट और एनिमल के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ किसके थ्रू होगी भाई, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तो क्या होगी, ग्रोथ होगी। सेल डिवीजन होगा तो प्लांट के अंदर क्या होता है, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान मतलब कि जब तक ये प्लांट सर्वाइव करते हैं तब तक क्या होती रहती है, इनके अंदर ग्रोथ होती रहती है। कंटिन्यूअसली ये प्लांट क्या करते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे। एनिमल की हम बात करें, एनिमल्स की, तो ये एनिमल्स के हम कहाँ देख रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर मतलब कि पूरी लाइफ स्पान क्या नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होती है। एनिमल्स के अंदर एक सर्टेन स्टेज तक क्या होती है, ग्रोथ होती है। सर्टेन एज तक क्या होती है, ग्रोथ होती है। सर्टेन एज मतलब कि एक निश्चित उम्र तक की क्या होती है, ग्रोथ होती है। निश्चित उम्र तक की ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी ग्रोथ। क्यों, क्योंकि जो सेल होती है फंक्शनल नहीं होती है, सेल को क्या कर दिया जाता है, अपोप्टोसिस के अंदर भेज दिया जाएगा। अपोप्टोसिस, एज्ड हो जाती है सेल, फंक्शन नहीं कर पाती हैं, सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होती है, निश्चित एज तक ही होती है एनिमल्स के अंदर, जो कि प्लांट्स के अंदर क्या होती है, पूरी लाइफ स्पान ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। ठीक है, देखिए अब ये जो ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसका क्या रोल होता है कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर से हमारा क्या मतलब है कि एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, मतलब ये इतना बड़ा जो है एक सिंगल क्या है, एक सेल है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर मतलब कि मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, मतलब कि इसकी जो बॉडी है एक से ज़्यादा सेल से, जैसे कि हमें मल्टी सेलुलर है, प्लांट्स है मल्टी सेलुलर है, आप हैं एनिमल्स, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर हो गया जैसे कि अमीबा हो गया आपका, प्रोटिस्टा हो गया। प्रोटिस्टा के अंदर कौन से आते हैं, सिंगल सेल के जो यूकैरियोट हैं, सिंगल सेल के, हम आगे देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगी। सिंगल सेल के जो क्या होते हैं, यूकैरियोट, सिंगल सेल के यूकैरियोट को कहाँ रखा गया है,
प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, तो इसके अंदर एक कोशिकीय जो यूकैरियोट होते हैं उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये होते हैं यूनिसेलुलर, तो इनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या हो गया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इनके अंदर क्या होती है, साथ साथ होती है, सिमुलेंटियसली साथ साथ होती है, क्या होती है, सिमुलेंटियसली। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये क्या करते हैं, साथ साथ करते हैं। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पर हम हो गए, जैसे कि इनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ एंड जो रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जैसे कि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इससे हमारा क्या मतलब है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ में नहीं होंगे। पहले क्या है, मतलब कि एक छोटा सा जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या होगा, रिप्रोडक्शन, मतलब कि बच्चा पैदा होगा, ठीक है, बच्चा पैदा होगा, छोटा सा बच्चा होगा, ग्रोथ करेगा 20-25 साल का क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन का फंक्शन बाद में होगा। ये दोनों क्या होते हैं, साथ में नहीं होते हैं। जबकि यूनिसेलुलर के अंदर क्या होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हम साथ साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया ग्रोथ हो गया, इंटरनल ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर के अंदर रखा गया है, और मेटाबॉलिज्म हो गया। रिप्रोडक्शन इसका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस या फिर कॉन्शियसनेस, इन्वायरमेंट के जो स्टिमुलेशन है उसके लिए क्या शो करते हैं, सेंस शो करते हैं, ठीक है। और हमने देख लिया सारे क्या हैं, डिफाइनिंग फीचर है। थैंक यू।